अभी जो है ना हम ये सत्संग हॉल के बिल्कुल साथ ये बिल्डिंग है, यहाँ पे जो रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे रूम मिलते हैं, फैमिली को मिलते हैं। मंदिर के बीच मेन चौराहे पे आ गया हूँ। ये मंदिर का जो मेन सत्संग हॉल है, यहाँ सच्चो सतराम दास जिनकी वो करामत से इस संत का नाम हुआ। अभी ये देखें, यहाँ पे मंदिर में ओम का भी निशान है। सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा मंदिर है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कितना मंदिर है। ये देखें, ये भी मूर्तियाँ मोहतरम साहब, मोहतरम सतगुरु साहब हैं। हम उनके दर्शन उनके वचन सुनने, उनका सत्संग सुनने, अपना जन्म सफल करने आते हैं यहाँ। देखें लंगर हाल हमारा जो है ना, रात को इस तरह ये हमारे पाकिस्तान का मंदिर है, सच्चो सतराम दरबार है। सामने ये लेडीज का जो है, और ये जो है ना जेंट्स इधर बैठे हुए हैं। हाय गाइस, जय श्री राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अच्छा तो गाइस, देखा होगा मेरी 2-3 दिन वीडियो नहीं आई। उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरी मासी की डेथ हो गई थी। मैंने 2 दिन पहले फ़ोटो अपलोड किया था। मेरी मासी चंद्रा माई नाम था उनका, तो उसकी डेथ हो गई थी और इसका अग्नि संस्कार भी इसी मंदिर में हुआ था। तो इसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ सकी। आप सब लोगों ने मेरी मासी के लिए बहुत सारी प्रार्थना की, तो और भी कीजिएगा क्योंकि मेरी मासी को भगवान वाहिगुरु उसको स्वर्गवासी करे। तो जैसा कि गाइस आज की जो वीडियो होगी वो ऐसे होगी। ये है पाकिस्तान का बिगेस्ट मंदिर, सच्चो सतराम मंदिर। तो इस मंदिर में जो है ना मेरी 2 वीडियो बनेगी, क्योंकि एक वीडियो में ये मंदिर कवर नहीं हो सकेगा। तो मैं इस टाइम मंदिर में हूँ। ये बिगेस्ट मंदिर है, मेरे डेरकी शहर से 5 किलोमीटर पे है। ये इस टाइम सिंध का, पाकिस्तान का पहले नंबर मंदिर माना जाता है। तो इस मंदिर में मैं आपको नाइट का भी व्यू दिखाऊंगा साथ में। तो दिन को यहाँ पे हमारी संगत यात्री नहीं होते हैं और रात को होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं, ये मैं अपनी गाड़ी में आया हूँ। तो ये सच्चो सतराम मंदिर है। तो अभी चलिए आपको जो है ना कराते हैं अंदर का दर्शन। गाइस ये देख रहे हैं मंदिर में यहाँ पे तकरीबन 12 महीने काम चलता रहता है, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा होता जा रहा है। ये मंदिर पे जो है ना, यहाँ पे ये काम होता रहता है। और यहाँ पे देखें सुबह के टाइम भी यहाँ पे जो है ना श्रद्धालु थोड़े बहुत आते हैं, ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे रात को आते हैं। मैं आपको रात वाला भी व्यू दिखाऊंगा किस तरह यहाँ पे श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। अच्छा तो गाइस अभी ये देखें, यहाँ पे मंदिर में ओम का भी निशान है। सामने ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम डेवरी साहब बोलते हैं। ये इस गादी की जो शुरुआत हुई थी 200 साल पहले, तो साईं खोताराम साहब थे, जिनके बेटे साईं सच्चो सतराम था। तो इस मंदिर का नाम भी साईं सच्चो सतराम साहब है, इसकी डेवरी साहब है। इसी तरह इस मंदिर का ये व्यू है। तो ये चेक करें, तो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं, संतों की, महात्माओं की, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आपको ना मंदिर का थोड़ा अंदर की साइड चलते हैं, तो वो दिखाते हैं आपको। गाइस ये इतना बड़ा मंदिर है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कितना मंदिर है। ये देखें, ये भी मूर्तियाँ प्रतिमा लगी हुई है संतों की। ये साइड में ही देखें, यहाँ पे जो है ना, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये सोलर सिस्टम लगा है ऊपर से। तो ये देखें, अभी सामने मंदिर की ये बहुत बड़ी बिल्डिंगें आएंगी। यहाँ पे सत्संग हॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें, हमारा इस टाइम ये सिंध में बिगेस्ट मंदिर माना जाता है, 108 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर का नाम है सच्चो सतराम मंदिर, सच्चो सतराम मंदिर। तो चलिए आपको सच्चो सतराम की हिस्ट्री भी पूछ के बताते हैं किसी से, और आपको मंदिर का भी व्यू दिखाते हैं। ये देखें किस तरह यहाँ पे ये देखें बिल्डिंगें बनी हुई है, बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और ये गाइस ये देखें, ये सत्संग हॉल है। तो आपको इधर का व्यू दिखाते हैं, फिर आपको आगे चलते हैं। अच्छा तो गाइस मैं इस मंदिर के बीच मेन चौराहे पे आ गया हूँ। ये मंदिर का जो मेन सत्संग हॉल है, यहाँ पे पूजा पाठ होती है, शाम को आरती होती है। मैं अभी इसी वीडियो में यहाँ पे एक क्लिप ऐड करूँगा जो मैं रात को बना के गया था। मैं आपको, मेरा दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे दिन को संगत यात्री नहीं होते हैं, रात को यहाँ पे डेली पूजा पाठ आरती होती है। अभी मैं आपको यहाँ से वीडियो क्लिप करके प्ले करके दिखाऊँगा किस तरह रात को यहाँ पे पूरा ये सत्संग हॉल भरा होता है, जिसमें हमारे संत साईं हजूरी रूप साईं साधराम साहब भी यहाँ पे होते हैं। संगत के साथ पूजा पाठ होती है, आरती होती है। जो संगत यहाँ पे पूजा पाठ करती है, श्रद्धालु आते हैं। तो वो भी क्लिप अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, वो देखिएगा, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
अभी ये जो है ना मैं डेयरी साहब के ऊपर आ गया हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं। ये हम इसको डेयरी साहब कहते हैं, जहाँ पे पूरी श्रद्धालु संगत आती है, मत्था टेकती है। तो ये देखें, मैं थोड़ा आपको आगे से दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखें, हमारा साईं सचो सतराम साहब की प्रतिमा मूर्ति है, जो साईं सतराम दास सचो सतराम साहब की। तो इसके साथ ये दूल्हा दरबार साईं कन्हैयालाल साहब की है। तो उसके बाद साईं चंदीराम साहब की है। तो इसके साथ जो है ना ये साईं भगवान दास साहब और साईं अपना गौराम साहब। तो इसके साथ जो प्रतिमा मूर्ति लगी हुई है वो देखें हमारे कृष्ण भगवान की। तो ये माते और कृष्ण भगवान, तो ये देखें बहुत प्यारी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। और दूसरी साइड पे देखें तो आपको श्री रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण की और माता सीता की। तो ये देखें, तो ये हनुमान साहब, तो ये देखें हनुमान, और ये कृष्ण रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण भगवान और माते और हनुमान। तो ये देखें इस तरह ये डेयरी साहब बनी हुई है। तो सामने भी आपको वो दिखाते हैं, तो वो देखें। अच्छा गाइस, यहाँ पे भी देखें शिव शंकर भगवान, भोलेनाथ भगवान और माते। तो ये देखें यहाँ पे ये भी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है। तो ये भी इस मंदिर में जो है ना ये है, जो ये आप मंदिर का व्यू देख रहे हैं। अच्छा, तो गाइस अभी मैं सत्संग हॉल के बाहर आ गया हूँ। देखा होगा आपको मैंने यहाँ पे नाइट व्यू दिखाया, किस तरह यहाँ पे नाइट व्यू में रात को पूजा पाठ होती है, आरती होती है, किस तरह श्रद्धालु यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए अभी आपको ना इस मंदिर का थोड़ा और भी व्यू दिखाते हैं डे को। तो ये देखें यहाँ में मंदिर पे ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये रूम्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा व्यू भी दिखाते हैं, जो हमारे बाहर से श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 500 से 800 हज़ार के करीब रूम है जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं इस बिल्डिंग में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं दिन के टाइम। तो ये हमारे पूछते हैं कहाँ के हैं। साईं ये थोड़ा माइक पकड़ना। सचो सतराम। सचो सतराम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा साईं, आप कहाँ से आए हैं? स्वयं डरकी से है। अच्छा। पैदाइश तो इधर की है, लड़की की। अच्छा, डेरकी के हैं। अब डरकी बैठे हैं, डरकी से है। तो आप यहाँ पे डेली आते हैं या कभी कभार आते हैं? डेली नहीं, सही हर संडे को आते हैं। अच्छा। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी हैं? एम्प्लॉयर हूँ। नाम क्या बता रहे थे? कमल कुमार। अच्छा गाइस, मुझे ना काफी ऑडियंस कहती है कि आपके पाकिस्तान में जो हमें ऐसा हिंदू मिला है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो। तो हमें ये कमल हमारे कमल कुमार, कमल ये हमारे डेरकी के हैं। ये देखे गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 35 साल हो गए। गाइस ये देखें, हमारा हिंदू सनातनी भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। जय श्री राम। जय जय श्री। तो गाइस ये थे कमल कुमार। तो यहाँ पे एक और भी हमारे जो ना श्रद्धालु आए हुए हैं। तो जय श्री राम, सचो सतराम। जय श्री राम, सच्चो सतराम। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरलाल है। तो आप यहाँ पे जो है ना क्या करने आए और डेट कब किस किस दिन आते हैं वो थोड़ा बताइएगा। हमारे साईं साधराम साहब मोहतरम सतगुरु साहब हैं। हम उनके दर्शन उनके वचन सुनने, उनका सत्संग सुनने, अपना जन्म सफल करने आते हैं यहाँ। अच्छा। और तकरीबन डेली आते हैं। तो गाइस ये मैं बता रहा था, यहाँ पे जो हमारा सचो सतराम मंदिर है ना, यहाँ पे जो हमारा संत है साईं साधराम साहब इस समय गादी नशी हैं। आगे मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। तो यहाँ पे शाम को साईं साधराम साहब आते हैं, भक्ति करते हैं, श्रद्धालु आते हैं मिलने। तो इसी तरह ये भी हमारे डेरकी के श्रद्धालु आए। अमरलाल, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सचो सतराम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा गाइस, अभी जो है ना हम ये सत्संग हॉल के बिल्कुल साथ ये बिल्डिंग है, यहाँ पे जो रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे रूम मिलते हैं, फैमिली को मिलते हैं, अलॉट होते हैं। तो जितने भी यहाँ पे हमारे श्रद्धालु आना चाहे इस मंदिर में इजीली यहाँ पे रूम मिल सकता है। तो यहाँ से ये देखो, ये गलियाँ भी है, सामने वो भंडार हाल है वो भी दिखाते हैं। ये देखे साईं सचो सतराम साहब की मूर्तियाँ भी है, प्रतिमा भी लगी हुई है। तो थोड़ा आपको ना यहाँ का व्यू दिखाते हैं रूम का, फिर चलते हैं आगे आपको और कुछ दिखाते हैं। ये देखें, ये इस तरह जो है ना यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी होती है, जो यहाँ पे जो श्रद्धालु आना चाहे रूम मिल सकते हैं। गाइस ये देखें, बिल्डिंग के अंदर जो है ना जहाँ पे रूम मिलते हैं। तो यहाँ से भी देखें ऊपर जाने का रास्ता है। तो ये 3-4 मंजिलाएँ बना होता है। तो ये देखें इस तरह जो है ना, यहाँ से ये ऑफिस है जहाँ पे ये हमें रूम बुक करना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ फैमिली को अलग होता है। बाकी जो जेंट्स सिंगल होता है उनके लिए अलग से हाल है। ये ओनली फॉर फैमिली से रूम है जो आप देख रहे हैं। गाइस यहाँ पे ये देखें, ये जो है ना 2-3 मंजिल बनी हुई है। तो ये देखें रूम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। यहाँ पे जो फैमिली आना चाहे तो ये देख इस तरह रूम बना होता है। तो यहाँ पे ये देखें बाथरूम भी अटैच होता है। ये अब रूम देख लें जो इस मंदिर में रूम दिया जाता है। तो इसी तरह ये देखें ये रूम बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। यहाँ पे रूम आपको इसी तरह रूम मिल सकता है। ये जो आप देख रहे हैं सचो सतराम मंदिर, तो ये अब बिल्डिंग के अंदर जो रूम बने हुए हैं तो इस तरह होते हैं। अच्छा, तो गाइस अभी जो है ना हम ये रूम की बिल्डिंग देख रहे हैं, साथ में ये देखें
एक दूसरा चौराहा आ गया है। जो यहाँ पे ये साईं सचो सतराम साहब की प्रतिमा मूर्ति लगी हुई है। तो ये देखें यहाँ पे ये जो रास्ता जाता है यहाँ पे पूज वडी डेरी साहब का रास्ता जाता, जो मैं आपको कह रहा हूँ मेरी सेकंड वीडियो में जो है ना आपको आएगी, उसमें वो दूसरा पार्ट दिखाऊंगा पूज वडी डेरी साहब इस मंदिर का। तो ये देख रहे हैं रूम, तो किस तरह ये देखें यहाँ पे, ये देखें एयर कंडीशन भी यहाँ पे रूम्स में लगी हुई है। तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटी दी जाती है, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं तो आपको रूम जो है ना यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये देखें। अच्छा तो गाइस मैं इस मंदिर की थोड़ी आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये जो मंदिर है सचो सतराम मंदिर, ये बेसिकली इस मंदिर को 200 साल हो गए हैं। इस मंदिर की जो शुरुआत हुई थी वो हमारा साईं खोताराम साहब से हुई थी। उसके बाद उसका बेटा हुआ था साईं सचो सतराम साहब। जो साईं सचो सतराम साहब हैं तो वो एक माना जाता है कि भगवान के रूप में जो है ना पैदा हुए थे, अमृत वेले पैदा हुए थे। उसकी करामतें, उसका जो है ना ऐसा हुआ था, वो अभी तक भी सचो सतराम साहब का जो है ना नाम पूरी इधर हमारे सिंध हिंद पूरे दुनिया में अपना बने हैं, मंदिर बने। तो उस सचो सतराम के बाद उसके बाद जो है ना साईं भगत कंवरराम साहब आए। भगत कंवरराम का साहब ने, आप काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसने एक छोटे बच्चे को लोली दी थी, वो भी बच्चा जिंदा हो गया था। तो भगत कंवरराम बहुत अच्छी भक्ति भी करते थे, पूरे हमारे सिंध के बहुत भगत भी थे, उसको माना जाता था। उसके बाद साईं चंदीराम साहब आए, उसके बाद साईं भगवान दास साहब आए, उसके बाद साईं दूल्हा दरवेश साईं कन्यालाल साहब आए। तो अभी जो इस गादी के नशी हैं वो है साईं साधराम साहब। तो जो यहाँ पे डेली शाम को सत्संग हाल में आते हैं, पूजा पाठ जो है ना होती है, आरती होती है, तो वो अपने हाल में का वीडियो देखा होगा। तो ये था सचो सतराम साहब की जो ना हिस्ट्री जो मुझे मालूम है। देख रहे हैं बैक साइड में तो मंदिर का व्यू इस तरह है। तो एक सामने भी एक वो देखें एक रेजिडेंट के लिए बने हुए हैं रूम्स। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था रूम्स 1000 के ऊपर रूम बने हुए हैं इस मंदिर में, जो आपको ये मंदिर में दिखा रहा हूँ। गैस जैसा से ये देख रहे हैं मंदिर, तो मंदिर के जो है ना ये आपने रूम भी देखे, वहाँ पे सत्संग हाल भी देखा। तो यहाँ पे ये देखें मैं आगे आपको व्यू दिखाता हूँ। ये सामने लंगर हाल है, ये देखें लंगर हाल कुछ इस तरह है। तो अब ये देखें लंगर हाल, तो ये लंगर हाल का व्यू देखें। अच्छा तो गाइस अभी ये देख रहे हैं लंगर हाल है। अभी मैं जो है ना आपको यहाँ पे नाइट वाला वीडियो का क्लिप प्ले करूँगा, क्योंकि मैं रात को वाला क्लिप प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि दिखाऊँगा किस तरह ये यहाँ पे ना रात को श्रद्धालु आते लंगर हाल चलता है। तो अभी मैं आपको ना यहाँ से रात वाला क्लिप दिखाऊंगा लंगर हाल का, वो देखिएगा किस तरह यहाँ पे रात को लंगर चलता है। तो चलिए अभी मैं क्लिप प्ले कर रहा हूँ रात वाला। अच्छा तो गैस अभी जो है ना मैं आपको नाइट का ये थोड़ा लंगर हाल का व्यू दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लंगर हाल नाइट में जो हमारे यात्री आते हैं तो किस तरह यहाँ पे जो है ना लंगर प्रसाद खाते हैं। तो ये भी मैं दिन की वीडियो में ऐड करूँगा। तो ये देखें इस तरह जो है ना ये लंगर हाल बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। गैस ये देखें लंगर हाल हमारा जो है ना रात को इस तरह, ये हमारे पाकिस्तान का मंदिर है सचो सतराम दरबार है। इस तरह जो है ना ये लंगर हाल का व्यू होता है। तो ये देख लें। तो ये देखिए किसे जो है ना यहाँ पे बैठ के लंगर लिया जाता है। तो यहाँ पे ये देखें सचो सतराम मंदिर का लंगर हाल है। तो ये सामने जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे रोटी प्रसाद मिलता है रात को प्लेट में लेके ना, तो सचो सतराम। तो ये देखें गाइस किस तरह जो हमारे सेवादारी है लंगर यहाँ पे ना लेके यहाँ पे बैठने की सुविधा दी गई है। ये देख रहे हैं ये लंगर हाल जो है ना सचो सतराम मंदिर का इस तरह है रात का व्यू। ये सामने ये लेडीज का जो है और ये जो है ना जेंट्स इधर बैठे हुए हैं। तो ये अब लंगर हाल देख रहे हैं। गाइस ये देखें ये मैंने भी ना अभी खाना लिया है। तो इस तरह ये देखें नाइट का व्यू होता है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमने भी प्रसाद लिया, ये संगत यहाँ पे बैठ के ना खा रही है। सामने लेडीज है और मेरे पीछे जेंट्स है ये। अच्छा तो गाइस देखा होगा मैंने आपको यहाँ पे नाइट वाला क्लिप दिखाया। तो यहाँ पे लंगर हाल में किस तरह रात को लंगर चलता है, वैसे दिन को भी चल रहा है। तो रात को थोड़ी ज़्यादा रश होती है। देखा होगा किस तरह यहाँ पे रात को लंगर हाल चलता है। तो लंगर गाइस देखा होगा आज की वीडियो में मैंने दिखाया आपको ये सचो सतराम मंदिर है डेरकी सिंध पाकिस्तान में। 108 एकड़ में ये बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो इस मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये जो रास्ता जा रहा है, फ्लाईओवर बना हुआ है। तो ये देखें मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो फ्लाईओवर है ये जाता है पूज डेरी साहब को, बड़ी डेरी साहब को। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पूज बड़ी डेरी साहब है, जहाँ पे बहुत बिगेस्ट शिव जी का शिवलिंग भी है और महानांगी भी है, शनिदेव का भी मंदिर है और समाधियाँ भी हैं और गौशाला भी है।
तो इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आपको मिलेगा इसी चैनल पे। तो बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर जो रियलिटी है, हिंदू लाइफ स्टाइल है, वो दिखा रहा हूँ। और मैं आपको इसी चैनल पे यहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू लाइफ स्टाइल, मंदिर से गुरुद्वारा है, तो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जो है ना आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, सचो सतराम।